हेलो फ्रेंड्स, होप सो ऑल ऑफ यू फाइन। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए जो लेक्चर लेकर आया हूँ ये एमसीक्यूज़ हैं जो कि एफआईए में मोस्ट रिपीटेडली एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने इस लेक्चर को सही से समझना है और ये एमसीक्यूज़ आप बेशक नोट कर सकते हैं। मैं आपको तेज़ी से ये एमसीक्यूज़ रिवाइज़ करवाऊँगा और काफ़ी ज़्यादा तादाद में है ये। ओके, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है रिस्ट्रेन और इसका जो है कर्व। ठीक है, रिस्ट्रेन का मतलब होता है ज़ब्त में रहना, काबू में रहना, और कर्व भी है किसी चीज़ को रोकने के लिए। ठीक है, इस तरह रिकांट मुनकर को कहते हैं और रिट्रैक्ट जो है इसका वो आपका आप कह सकते हैं ऑपोजिट है। इसी तरह एक्साइज जो है, एक्साइज इज़ मोस्ट डिसिमिलर टू रिटेन। एक्साइज कहते हैं किसी भी चीज़ पे, गुड्स पे जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं एक्साइज, और रिटेन आप कहते हैं कि जो आपके पास सामान पहले से पड़ा हुआ हो। ठीक है, और एक्साइज जो है वो एक नया सामान जो आता है। इसी तरह आगे एक इंग्लिश में लाइन है कि भाई माई बेस्ट फ्रेंड इज़, उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा। ओके, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ इन एन इनकॉरेजिबल ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, और अब इस फिल इन द ब्लैक्स को देखें और इसका मीनिंग भी देखें, आपको सही से समझ आएगा ये। इसी तरह आगे आप जाएं तो कैंडिड लिखा हुआ है। कैंडिड का जो है ना एंटोनाइम वो है इनडायरेक्ट। एक्चुअली कैंडिड का मतलब है फ्रैंक। ठीक है, और इसी तरह अगर आप देखें ये एक एनालॉगी है। एनालॉगी में कैंडिड कहते हैं जी, अगर कैंडिड इनडायरेक्ट है यानी कि इसके ऑपोजिट है, कैंडिड फ्रैंक है और इसका जो है साथ ऑपोजिट आ रहा है इनडायरेक्ट है, तो इसका मतलब है हॉनेस्ट। हॉनेस्ट ईमानदार, ईमानदार बंदे को कहते हैं, और विक्ट कहते हैं चालाक को। ठीक है, तो ये एक एनालॉगी है। ओके, लार्जेस्ट कोल्ड रिजर्वायर्स कहाँ पे है? ये थर में है। ठीक है, अम, ठीक है। जेहलम, चनाब, रावी, सतलज एंड ब्यास ये कहाँ से आते हैं? सारे पंजनाद से आते हैं। ठीक है, पंजनाद से आते हैं। ओके, अल खैर इज़ द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। ठीक है, और इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन आई इस्लामाबाद बिकम कैपिटल। 1962 के जो आइन में है उसमें इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया था। और इससे आगे जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है ये इसके बारे में डेफिनेशन, ये एक डेफिनेशन है और इसका आगे मतलब भी लिखा हुआ है। देखिए, इट गारंटीज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, यानी कि ये गारंटी देता है सारी एम्प्लॉयमेंट, लेबर की जितनी मजदूरों की एम्प्लॉयमेंट है वो उसको उसको क्या कहते हैं? दिस सेंटेंस इज इन द फेवर ऑफ मार्केट इकोनॉमी। ये मार्केट इकोनॉमी को बूस्टअप करता है। ठीक है, इसी तरह हम अगर आगे जाएं तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है? कुमुलेटिव नेट रेवेन्यू होता है इज इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। इसको क्या कहते हैं? पे बैक। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, आदम स्मिथ इज फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। ठीक है, मुस्लिम इन्वाइडेड स्पेन इन 711 एडी एनाटोमी। सलाउद्दीन अयूबी लीड्स मुस्लिम इन क्रूसेड्स। ठीक है, ओके, सलाउद्दीन अयूबी ने क्या किया था? मुस्लिम को लीड्स किया था क्रूसेड्स में। अच्छा, इसी तरह हज़रत उस्मान वाज फर्स्ट ऑफ हाफिज़ कुरान। हज़रत उस्मान पहले हाफिज़ कुरान थे। कुनियत ऑफ अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज अबू अब्दुल्ला। ठीक है, सलात इस्तिस्का इज़ फॉर शॉर्टेज ऑफ रेन। सलात इस्तिस्का जो है ना ये बारिश की कमी की जो बारिश जब कम होती है तो सलात इस्तिस्का पढ़ते हैं। इसी तरह नमाज खसूफ जो है वो हम पढ़ते हैं लूनर इक्लिप्स में, यानी कि चांद ग्रहण में। इसी तरह नमाज किसूफ होती है जो कि हम सूरज ग्रहण में पढ़ते हैं। ओके, हज़रत दाऊद सन वाज हज़रत सुलेमान। ठीक है, हज़रत दाऊद की जो बेटे थे वो हज़रत सुलेमान थे। हज़रत उमर बिन अल आस वाज कॉल्ड ब्रेन ऑफ अरेबिया। ठीक है, सूरा यासीन इज़ 36 नंबर सूरा इन हॉली कुरान। द डिस्टेंस बिटवीन मक्का एंड मदीना इज़ अप्रॉक्सीमेटली 300 miles. Objective resolution was passed by Liaquat Ali Khan on 12th March 1949. Quran, just wait. कुरान पाक अदर नेम क्या है? फुरकान। ठीक है, कुरान पाक का दूसरा नाम क्या है? फुरकान है। मोंटेग्रो क्लेम्स फॉल्ट रिफॉर्म डेट 1919। ओके, नंबर ऑफ रिवर इन बलूचिस्तान 7 दरिया हैं बलूचिस्तान में। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन पाकिस्तान इज 7 दिसंबर 1970 एंड पीरपुर रिपोर्ट डेट 1938। इसी तरह कैबिनेट मिशन हमारे पास 1946 में हुआ। अब हम इसमें अगले पेज पे आ जाते हैं और इसमें देखते हैं। चलिए, ऊपर जो 3 चीज़ें लिखी हैं मैं उसके ऊपर बता देता हूँ आपको। चौरा चोरी इंसिडेंट कब हुआ है? ये 5 फरवरी 1922 को हुआ है। और इसी तरह जंग आज़ादी 10 मई 1857 को शुरू हुई है। नेहरू रिपोर्ट जो है 30 अगस्त 1949 को पेश की गई है। ओके, खालिद बिन वलीद एक्सेप्टेड इस्लाम कब? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब इस्लाम एक्सेप्ट किया था? 6 हिजरी को। हज़रत मुआज़ वाज गवर्नर ऑफ यमन। अच्छा, अभी आगे एक फार्मूला है, साइन 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। जेनेवा पैक्ट 1988। 7 एजेंसीज आर इन फाटा। ठीक है, अब
इन 2-3 MCQs को मैं ज़रा सही से रिपीट कर दूँगा। देखिए साइन 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एक फार्मूला होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि साइन 0 जो है वो 0 होता है, इसी तरह साइन 90 होता है वो हमारे पास 1 होता है, साइन 180 0 होता है। उम्मीद आपको समझ आ रहे होंगे MCQs, ठीक है। जिनेवा पैक्ट हमारे पास हुआ है 1988 में। 7 agencies are in FATA. Najashi was king of Habsha, and Europe is most developed continent, and similarly Europe सबसे ज़्यादा developed continent है। 7 month है, साल में 7 महीने जो हैं उनके 31 दिन होते हैं, ठीक है। Lowest point of Earth is called Challenger Deep. Lowest point of Earth is called Challenger Deep. Similarly China Pakistan border agreement date कब हुआ? चाइना पाकिस्तान बॉर्डर का जो एग्रीमेंट होगा हुआ 2 मार्च 1963 को, ठीक है। पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट इज इन रास्को हिल्स इज चागी। Just wait. Basel is the city of Switzerland. Empty set is known as finite. Chora Chori incident 5 February 1922. Longest river of Asia, Yangtze. Okay. The next one is Safa means top of mountain. निसाब of gold 7 से 5 तोला सोना होता है और 84.87 ग्राम जो है हमारे पास ये बनता है, ठीक है। इसी तरह जंग आज़ादी एग्जैक्ट डेट जो है वो 10 मई 1857 है। क्यूब रूट माइनस को कितना होता है 1.25, ठीक है। इंडियन पोइट मूवमेंट 8 अगस्त 1942। हज़रत याकूब्स टाइटल उनका क्या टाइटल था? इसराइल। हज़रत याकूब्स टाइटल वाज इसराइल। और इस तरह लोथ एंड उज़ा आइडल ये बुत थे दो। फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर इज़ ज़फ़रुल्लाह खान। फीफा वर्ल्ड कप 2018 में विनर वाज फ्रांस और ये रशिया में हुआ था। प्रेसिडेंट ड्यूरिंग 1956 कॉन्स्टिट्यूशन सिकंदर मिर्ज़ा, ठीक है। क़ायद आज़म लेफ्ट कांग्रेस इन दिसंबर 1920। मक्का कॉन्क्रीट इन 8 हिजरी में मक्का फ़तह हुआ। मवाक़ात मदीना वाज बिटवीन अंसार एंड महाजरीन। नेहरू रिपोर्ट 30 मई 1949 को पेश की गई। तो फ्रेंड्स ये आपको जो है ये पहला पार्ट है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये दूसरा पार्ट है जो कि मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा और इससे आपको सही से समझ आएंगे MCQs, ठीक है। तो फॉर पार्ट 2 तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अच्छे से तैयारी करें। गुड लक, थैंक यू सो मच।